हेलो बच्चों, मैथ स्कॉलर क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, एक्सरसाइज 8.1 8.1 कर रहे थे। किससे कर रहे थे हम लोग? उससे कर रहे थे एनसीईआरटी से, क्लास 10th की। ओके, तो देखिए जैसे हमने बताया कि हमने उस दिन रिलेशन दिया था, साइड्स का रिलेशन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो होगा वो साइन का देगा, साइन रिलेशन होगा, उसको साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका अपोजिट हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रिलेशन कॉसिक से रिप्रेजेंट करेंगे। बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका अपोजिट हाइपोटेनस और बेस का रिलेशन सेक से रिप्रेजेंट करेंगे, सेक से। और 10 वाला जो है हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन इससे रिप्रेजेंट करेंगे 10 से, और इसका अपोजिट बेस परपेंडिकुलर का इससे करेंगे। ये इतना तो हमने उस दिन बताया था, बेसिक था, कुछ नहीं। इसके आगे हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के एनसीईआरटी से, क्लास 10 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा था एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। इट मींस एक्यूट एंगल है तो लेस देन 90 है। ठीक है, गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन था। cos A इक्वल टू cos B ये गिवन था। ठीक है, और प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये है। तो हम ट्रायंगल A B C में इसी में हम लोग ये कर रहे थे, cos A परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये किया। बेस है AC, हाइपोटेनस है B। ठीक है, अब इसको रोटेट कर दिया, पॉइंट एक्सचेंज कर लिया, A और B को एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि हमको B निकालना था। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर हम डायरेक्ट करने में मिस्टेक होने की थोड़ा सा पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए ऐसा ना करके हम रोटेट कर लेते हैं। अभी जब शुरुआत है, इसके जब आगे करने लगेंगे तो परफेक्शन आ जाएगा, तो और लोग डायरेक्ट कर लेना। ओके, तो ये हो जाएगा आपका cos B इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका BC और हाइपोटेनस है AB। ठीक है, ये इतना रहा। ओके, अब हम लोग करते क्या है कि जैसा वो गिवन है उनका, उसका यूज करते हैं जो गिवन है। इसमें आपको गिवन था ये cos A इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन था। ठीक है, ये आपको गिवन था। तो cos A हमने निकाला था AC अपॉन AB। ओके, और cos B निकाला था BC अपॉन AB। ठीक है, AB आपके कैंसिल हो गए, AB आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, AB कैंसिल हो गए तो आपका इक्वल ये हो गया AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC, जब किसी ट्रायंगल्स की दो साइड इक्वल हो जाती हैं तो वहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। और जो इक्वल साइड्स की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो देखिए ये हो गया था हमारा AC, ये और ये इक्वल हो गए। इसका अपोजिट एंगल ये है और इसका अपोजिट एंगल ये है, ये दोनों इक्वल हो गए। इट मींस ट्रायंगल ACB इज आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ओके, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की होती है कि अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इट मींस A इज इक्वल टू एंगल B। यही चीज हमको प्रूव करनी थी। ठीक है, बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, उसके लिए सॉरी।
मैंने कर लिया, वो कनेक्ट नहीं हुआ था, करना स्टार्ट कर दिया, मेरे समझ में ये आया कि कनेक्ट हो गया है। ठीक है, ओके। अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। अरे इसको इरेज कर दिया यार, चलो कोई बात नहीं, अब तो आप लोग थोड़ा बहुत जानने ही लगे होंगे। बेटा क्लास जरूर देखा करिए, आप लोग क्लास देखा करिए और लाइक सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 पहले करा दिया था, जो भी किया था वो क्वेश्चन नंबर 6 था, ओके कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो पिछला था वो मेरा 6 था, ये 5 है। चलिए इसी को 6 कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, इसी को 6 कर देते हैं, इतना तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। आपको गिवन है sec theta is equal to 13/12, calculate other trigonometric ratios। आपको गिवन है sec theta इक्वल टू 13/12, ठीक है, 13/12 sec theta गिवन है। अब इससे हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने हैं, ओके। तो करते क्या है, देखिए एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे हमने कोई ट्रायंगल ड्रा किया, ठीक है। ये ए बी सी, ये वाले एंगल जो है इसको कोई थीटा बोल दिया उन्होंने, ठीक है। और उसको वो ड्रा कर लेते हैं, थोड़ा सा उसकी हमको जरूरत पड़ती रहेगी। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसका अपोजिट वाला भी हम बना लेते हैं, अपोजिट वाला ये हो जाएगा आपका कॉसेक, ये सेक, ये कॉट, ठीक है। ये हो गया, ये आपको गिवन है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कहा है उन्होंने फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल रेशियोस, ऑल रेशियोस, ठीक है, ऑल रेशियोस ये कहा है, ठीक है। अब इसको जरा हम सीधा कर ले, कॉस वाले फॉर्मेट में ले आए तो थोड़ा सा देखने में सही लगेगा। कोई कॉस होता है इसका जस्ट अपोजिट, तो 12/13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। अगर रेशियो रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, b इक्वल टू हो जाएगा 12 के और h इक्वल टू हो जाएगा 13 के, एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब हम करें क्या, पाइथागोरस अप्लाई कर दे इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या थी, हाइपोटेनस की स्क्वायर बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। हाइपोटेनस आपकी अभी नहीं है आपके पास, है सॉरी है 13 के की स्क्वायर और बेस है 12 के स्क्वायर,
और परपेंडिकुलर आपको पता नहीं है, ठीक है। बेस है आपकी 12 के स्क्वायर, ये किया आपने, ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 144 के स्क्वायर इक्वल टू प्लस पी स्क्वायर। इसको इधर मैनिपुलेट कर देंगे हम तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 25 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के स्क्वायर इक्वल टू पी। तो P इक्वल टू आपका हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा आपका, P इक्वल टू हो जाएगा आपका 5K, ठीक है। ये आपका हो गया 5K। B आपको पता ही था, B कितना था 12K, H कितना था आपका 13K, ठीक है। ये हो गया 13K, H आपका 13K। अब हम लोग करते क्या, सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज पूछा है उन्होंने, ऑल टेक्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए साइन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन इंटेंगल ABC, थीटा मीन्स एंगल ए है आपका, ठीक है। साइन ए मीन्स साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है 5K, हाइपोटेनस 13K, के कैंसिल हो गया आपका 5/13 आ गया। इसका अपोजिट होता है कॉसिक, कॉसिक वाला भी लिख देते हैं कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये करते हैं आप तो ये होता है हाइपोटेनस आपका कितना है, इसी का अपोजिट हो जाएगा 13/5, इसका डायरेक्ट अपोजिट कर दिया हमने। फिर कॉस वाला करते हैं, कॉस वाला और सेक वाला तो आपको गिवन ही था। कॉस था ये 12 बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 12/13, इसका अपोजिट सेक थीटा वो भी गिवन था, ये दोनों तो गिवन ही थे आपको। 13 H/B, H/B, ये हो जाएगा 13/12। अब टेन थीटा करते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका 5K और बेस कितना है कितना है आपका, बेस आपका 12K, के कैंसिल हो जाएगा, ये 5/12 आ जाएगा। इसका अपोजिट जो होगा वो कॉट वाला होगा, कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 12/5। हो गए सारे टेक्नोमेट्री, तीन सीधे तीन उसके रेसिप्रोकल वाले, तीन ये और तीन ये, जिसमें कि दो तो गिवन ही थे, हमको चार ही कैलकुलेट करने थे। एक बार सारी साइड्स आपको नोन हो गई तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, सारी साइड पता करने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सारी साइड पता होने के बाद आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसको ऐसे रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ती रहेगी हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 7 में है cot थीटा इज इक्वल टू दिस, तो फाइंड sin थीटा sec थीटा एंड cot स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 7,
ये आपको दिया है cot थीटा इक्वल टू 7/8। आपको फाइंड करना है, दो पार्ट हैं इसके, फाइंड 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरा वाला है आपको फाइंड करना है, एंड सेकेंड पार्ट है आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए, अगर अगले एक्सरसाइज वाली एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। कैसे, अभी दिखाते हैं। पहले तो अलजेब्रा की आइडेंटिटी जो ये होती थी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऊपर नीचे दोनों जगह ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर लेंगे। ये आप सपोज कर लीजिए x है और ये y है, इसी तरह यहाँ पर ये x है और ये y है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे तो ये बनेगा जाके हमारा, इसका ये वाला RHS साइड लिखा हुआ है, गिवन है हमको, ये वाला साइड LHS साइड गिवन है और इसका RHS लिखना है। तो ठीक है, हम लोग करेंगे 1 माइनस, ये हो जाएगी आपकी आइडेंटिटी से इस आइडेंटिटी का यूज किया हमने, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा थोड़ा सा हम अगली एक्सरसाइज की आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर करना चाहते हैं क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा। आपके पास ये अभी देखिए, इसको अगली एक्सरसाइज में बताऊंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर कॉस स्क्वायर को उस साइड मैनिपुलेट कर दें हम तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इस बार अगली बार हम उसको ये करें, साइन स्क्वायर को उस साइड मैनिपुलेट करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आइडेंटिटी हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसका हम कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, वैसे अगली आइडेंटिटी हमने यूज की है, एक और ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। ये होता है आपका टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसका अपोजिट होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आइडेंटिटी अगली एक्सरसाइज में आएंगी, जो आपकी प्रूविंग वाली है, जो एक्सरसाइज मेन एक्सरसाइज उसमें आएंगे। हमने ये दो आइडेंटिटी का यूज कर लिया है आपकी। ठीक है, तो अब इसमें करते हैं, इसके प्लेस पर हम कर दें कॉट हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये देखिए यहाँ से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन थी, ये हो जाएगी 7/8 के स्क्वायर, ये हो जाएगी 49 अपॉन 64। ठीक है, देखिए आप उससे दोनों पार्ट आपके हो गए, दोनों पार्ट हो गए, नहीं तो फिर हम उसमें साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू रखते या कैलकुलेशन करते, थोड़ा लेंथी हो जाता, हो वैसे भी जाता है,
ऐसा नहीं कि उससे नहीं होगा, पर अगली आइडेंटिटी हमने यूज कर ली है, अगली एक्सरसाइज में हम बताएंगे आपको तो उससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है। ठीक है, अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये जरूर बताइएगा, बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर समझ में ना आए तो बताइए। cot थीटा 7/8 था, ये हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी और इसकी फाइंड करनी थी। अलजेब्रा की आइडेंटिटी हमने लगाई x² - y² x + y × x - y, इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ था। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हमने यूज कर ली, ये हो गया 1 - sin² थीटा, डिनोमिनेटर हो गया 1 - cos² थीटा। इसके प्लेस पर हमने ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर ली, ये एक ही आइडेंटिटी है, उसका मैनिपुलेटेड फॉर्म है ये। ठीक है, फिर एक और होता है tan थीटा = sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इसका इन्वर्ट होता है, cot थीटा = cos थीटा अपॉन sin थीटा। बेटा ट्रिग्नोमेट्री जो है आपका स्मार्टली आइडेंटिटीज का मैनिपुलेशन है आपका, कितने आसानी से आप आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये है। अगली वाली एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी यूज होंगी और अलजेब्रा की आइडेंटिटीज भी यूज होंगी। अगली एक्सरसाइज में पहले हम एक्सरसाइज कराएंगे, फिर इसके बाद उनकी प्रूविंग बताएंगे, आइडेंटिटी की प्रूविंग भी आपको हम करवाएंगे। ठीक है, अब आगे वाले एक्सरसाइज करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये 7 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये गिवन है 3 cot A = 3 cot A = 4 और आपको चेक करना है, ये चेक करना है आपको 1 - tan² + 1 + tan² = cos², ये चेक करना है 1 - tan² A अपॉन 1 + tan² A, ये जो है आपका इसके इक्वल होगा कि नहीं, cos² - sin² cos² - sin², ये आपको चेक करना है। ठीक है, करते हैं। तो देखिए आपका ये cot दिया है, cot A 3 cot A = 4, ये गिवन है आपको। ये cot A को ऐसे लिख सकते हैं 4/3। ओके, इसका रेसिप्रोकल होता है tan A को लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये देखिए, अब एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं ऐसे, ABC, ये 90 है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। tan A है बेटा, ये tan A। ठीक है, तो हमने जैसा बताया कि जब प्रोपोर्शन को रिमूव करते हैं,
प्रोपोर्शन को ब्रेक करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है परपेंडिकुलर 3k और बेस आपका 4k हो गया। अब पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हाइपोटेनस करना। अच्छा, परपेंडिकुलर आपका है 3k स्क्वायर माइनस प्लस बी, बेस है आपका 4k स्क्वायर, ये हो गया 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर। ठीक है, h इज इक्वल टू 5k। ठीक है, तो इसमें वैल्यू लिख लेते हैं हम। तो परपेंडिकुलर आया गिवन था 3k, बेस था आपका 4k और ये था आपका 5k। ठीक है, अब हम लोग जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी वैल्यू तो पहले हम निकाल लें। ठीक है, हमको जरूरत पड़ेगा, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी किसकी किसकी, साइन कॉस टेन। ठीक है, इनकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको वैसे भी इरेज करना पड़ेगा। साइन ए आपका हो जाएगा, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपका 3k और हाइपोटेनस है 5k। कॉस आपका हो जाएगा कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका 4k और हाइपोटेनस है 5k। आपका 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा आपका 3k अपॉन 4k, 3k अपॉन 4k। ठीक है, अब इसमें बेटा वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे उन्होंने बोला था इसमें हम वैल्यू रखते हैं। अब हो जाएगा हमारा, वैल्यू रखते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं इसमें वैल्यू रखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर, ये है ना, दोनों तरफ हम रखते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये था आपका। इसमें वैल्यू रख लेते हैं। 1 माइनस 10 आपका आया था कितना, के तो कैंसिल हो जाएंगे ना आपका, ये के कैंसिल हो जाएंगे आपका, के कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी यही हो जाएगा 3/4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16 और 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, ये हुआ है आपका, तो वहां पर ये बचा रिमेन ना आपका 7 अपॉन 16 और यहाँ पर 25 अपॉन 16, ये हो जाएगा 7 अपॉन 16 और 16 अपॉन 25, ये कैंसिल हो गया, 7 अपॉन 25 ये हो गया, 7 अपॉन 25 आ गया।
अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कॉस वाला, इनके भी ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको करना कॉस स्क्वायर, कॉस है 4/, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस ये है आपका 4/5 माइनस साइन 3/5 के स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 16/25 और 9/25, ये सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा 7/25। तो देखिए यहाँ से इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इसको सेकंड बोल दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 1 - 10 स्क्वायर अपॉन 1 + 10 स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल टू 7/25, दोनों के बराबर आ गया था, ठीक है। सिंपल था, इसमें चाहते तो आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लेते, पर हमने किया नहीं क्योंकि उस बारे में भी अवेयरनेस नहीं दी है हमने, इसलिए हमने किया नहीं बेटा। ये चाहते तो कर सकते थे, तो क्वेश्चन और थोड़ा छोटा हो जाता, ठीक है। जब आप लोग आगे सीख लेंगे आइडेंटिटीज तो आप करने यूज कर लेंगे, आपके पास तो अल्टरनेटिव जाएगा। अभी हमने वो बताया नहीं है, इसलिए अब उसका यूज नहीं कर रहे हैं। ओके, और क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट जरूर करें बेटा, कि वही हमारा मोटिवेशन है। और डरिए मत मैथ से, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। जो आप लोगों ने हवा बना रखा है लोगों ने मैथ का, ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा है कुछ नहीं। मैथ का जो लोगों ने हवा बना रखा है उसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। इतना बहुत इजीली करिए, सब हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। अभी टाइम है हमारे पास, अब कोशिश करेंगे आप लोग, हो जाएगा। दोनों लोग मिलके, हम और आप मिलके कोशिश करेंगे तो भी हो जाएगा। घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 8 हो गया, 9 देखिए। 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये गिवन है आपका 10a = 1/√3, 10a = 1/√3, और ट्रायंगल बोला क्या है, राइट एंगल एट बी, राइट ट्रायंगल एट बी। कोई ट्रायंगल ये है आपका, ऐसे हम ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी, उन्होंने बोल दिया है राइट एंगल एट बी, ठीक है। टेन ए गिवन है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड क्या क्या कैलकुलेट कराया है, साइन ए, फाइंड साइन ए
साइन ए कॉस ए प्लस पॉइंट यही है यार, पॉइंट साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। और दूसरा वाला दो पार्ट कैलकुलेट करने हैं हमको इसी में। एक है दूसरा पार्ट है इसमें आपका कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये इतनी चीज आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये करना है आपको। ये गिवन है, ये चीज गिवन थी, ठीक है। तो 10a इज इक्वल टू दिस, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। प्रोपोर्शन ब्रेक करेंगे तो हम ये हो जाएगा p इज इक्वल टू के, b इक्वल टू √3k, ठीक है। ये आपका p है, ये आपका b है, और ये आपका h है, ठीक है। ये आपका p है, ये आपका b है, और ये आपका h है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं पाइथागोरस, फिर अप्लाई करके हमको h कैलकुलेट करना है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा h की स्क्वायर इक्वल टू p की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर। h माने ये h आपका, ये हमको कैलकुलेट करना है, p आपका गिवन है k स्क्वायर और √3 इस k की स्क्वायर करेंगे तो ये 3k स्क्वायर हो जाएगा, ये 4k स्क्वायर हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा आपका 2k, b आपका हो जाएगा, b हो जाएगा आपका k, b हो जाएगा आपका √3k, ठीक है। करते हैं ये हो गए। अब हम जिसकी जिसकी कॉस से साइन ए की रिक्वायरमेंट है, साइन सी कॉस सी साइन सी की रिक्वायरमेंट है। अब उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके पुट कर देंगे। देखिए साइन ए कैलकुलेट करते हैं हम लोग। साइन ए ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका कितना k, और हाइपोटेनस आपका है 2k, कैंसिल होके हो जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह cos a को कैलकुलेट कर लेते हैं, बेस अपॉन, क्या लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोल रहा हूं मैं, लिखा मैंने b है, सॉरी k अपॉन 2k, ओके, यहाँ पर गलती हो गई थी, ये h हो गया। बेस b आपका कितना है, b आपका है √3k, बेस मतलब √3k, और ये वाला आपका है h है 2k, कैंसिल होके √3/2 आ गया, ठीक है। अब हमको c वाला भी निकालना है, तो इसको
थोड़ा से ए और सी को ट्रांसफर कर लेते हैं हम। यहाँ सी बना दीजिए, यहाँ ए कर दीजिए। ये तो आपका बी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस तो आपका सेम रहेगा, परपेंडिकुलर और बेस आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। परपेंडिकुलर आपका ये जो था ए बी हो जाएगा √3 के, और ये हो जाएगा आपका, ये बी वाला आपका हो जाएगा बेस। BC कितना था, के, BC था आपका के, AB था आपका √3 के, ठीक है। अब इसमें हम फाइंड करते हैं साइन सी होगा हमारा इस वाले ट्रायंगल में साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है आपका √3 के, और हाइपोटेनस 2 के कैंसिल होकर √3/2 हो गया, ठीक है। और cos C आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है आपकी के, हाइपोटेनस है 2 के, कैंसिल होके 1/2 हो जाएगी, ठीक। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो जो साइन ए की वैल्यू होगी वो cos C की होगी, और जो cos A की होगी वो sin C की होगी। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, पर अभी मेरी एडवाइस यही है कि डायरेक्ट अभी ना करें, फिर जब परफेक्शन हो जाए तब आप डायरेक्ट करने लगे, या माइंड में ही कर ले, ट्रांसपोज कर ले माइंड में ही, तो वो चलेगा। पर अभी मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि आप लोग डायरेक्ट करें, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ये हो गया। अब इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, आपने जो जो निकाला, जिसकी जिसकी रिक्वायरमेंट थी, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि वो वैल्यू रखनी पड़ेगी, वैल्यू उसमें पुट करनी पड़ेगी। जो जो वैल्यू निकाली है हमने, साइन ए की निकाली है, कितनी है 1/2, और कॉस ए की वैल्यू जो है √3/2, साइन सी की वैल्यू जो है √3/2, और कॉस सी की वैल्यू 1/2, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसी से स्टार्ट करते हैं। साइन ए, पहले वाले साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। इसी से स्टार्ट किया हमने। साइन ए ये आपका 1/2, कॉस सी आए ये भी 1/2, प्लस कॉस ए √3/2 कॉस ए, और साइन सी ये भी √3/2, सही लग रहा है वैल्यू को। साइन ए 1/2, कॉस सी 1/2, प्लस कॉस ए √3/2, साइन सी √3/2। देखिए ये सब हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा, एड ऑफ होके हो जाएगा ये 4/4, इसकी वैल्यू बनाएगी। अगला वाला सेकेंड पार्ट, इसका सेकेंड पार्ट ये आपका है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। कॉस ए कितना है आपका, कॉस ए है आपका √3/2 माइनस इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2, और
साइन ए 1/2 साइन सी √3/2। देखिए 3/4 माइनस 3/4, ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका 9th और 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, क्वेश्चन 10 है, अब ये कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन 10 है, आपको क्या क्या गिवन है ये देख लीजिए, फिर उसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या क्या गिवन है। एक राइट एंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू, उन्होंने कुछ ऐसा बोला है। ठीक है, और गिवन है ये पी है, ये आर है, ये 90 डिग्री है। गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर। फाइंड करना साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी, साइन पी कॉस पी टेन पी। ठीक है, फाइंड करना है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, इसमें हम पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो h की स्क्वायर इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। अब देखिए ये हाइपोटेनस है पी आर स्क्वायर, ये हो गया पी आर स्क्वायर, बेस है आपका बेस बी मतलब पी क्यू, पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर क्यू आर, और आपको ये जो गिवन रिलेशन था हमारा क्यू पी क्यू की तो वैल्यू पता है, क्यू आर की वैल्यू इसके टर्म में इसको मैनिपुलेट कर ले हम जरा, इसकी वैल्यू पी आर की वैल्यू जो हम रखना चाहते हैं क्यू आर के टर्म में, इसको जरा से मैनिपुलेट कर लेते हैं।
पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर कर दे। हम क्यू आर की वैल्यू मैनिपुलेट करें ना, क्यू आर की, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखिए पी क्यू आपको गिवन है 5 के स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर आपका गिवन है पी आर के टर्म में, ये रख दिया, क्योंकि पी आर यहाँ पर भी था बेटा, तो उससे हमको एक रिलेशन मिल जाती प्रॉपर। ठीक है, अब 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 6, इसका जो करेंगे तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे 6 to 5 प्लस पी आर स्क्वायर, और ये 2ab माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 50 पी आर। सिंपल है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, ये था आपका पी आर स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपका 0 और 650 माइनस 50 पी आर। ठीक है, मैनिपुलेट कर दो, 50 पी आर इक्वल टू हो जाएगा, 50 पी आर इक्वल टू हो जाएगा आपका, 50 पी आर इक्वल टू हो जाएगा 650, तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 650 अपॉन 50, ये 13 आ गया, ये 13 आ गया हमारे पास, ये 13 आ गया, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। क्यू आर इक्वल टू आपका गिवन था कितना, 25 माइनस पी आर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13 पी आर की वैल्यू आई थी जो पुट किया, तो देखिए आपकी सारी आ गई। क्यू आर जो आ गया आपका कितना आ गया था 12, ये आपका 5 गिवन था पी क्यू, और ये पी आर आ गया था 13, सारे आ गए आपके। अब जो जो उन्होंने पूछा है उसको फाइंड कर लेंगे, जो जो पूछा है उन्होंने उसको आसानी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है आपका क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर 12 पी आर 13, क्यू आर और पी आर। ठीक है, कॉस पी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है आपका पी क्यू और हाइपोटेनस है पी आर, बेस है आपका पी क्यू और हाइपोटेनस है, तो पी क्यू 5 अपॉन 30 और 10 पी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है क्यू आर अपॉन बेस पी क्यू, ये हो जाएगा 12 अपॉन 5, सारे आ गए, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन था उसका। ओके, ठीक है, बस एक क्वेश्चन और रिमेन रह गया आपका, एक क्वेश्चन और रिमेन रह गया, उसको भी कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन रिमेन रहा, कल आइडेंटिटीज बताऊंगा अगली एक्सरसाइज के, और अगली एक्सरसाइज स्टार्ट भी करूंगा, शायद उससे अगली भी स्टार्ट कर दूंगा कल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और रह गया, ट्रू फॉल्स का है बेटा वो,
कोई खास नहीं है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इन्होंने कहा है क्वेश्चन नंबर 11 में 11th में कहा है द वैल्यू ऑफ स्टेट द फॉलोइंग आर ट्रू या फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई भी करना है आपको। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। कहा है ये ट्रू होगा। 10a ऑलवेज लेस देन 1। ये तो देखिए 1060 आपका होता है 1060। ये फॉल्स होगा आपका। फॉल्स होगा। फॉल्स होगा पहली बात तो ये। क्यों? उसका रीजन है बिकॉज बिकॉज 1060 की जो वैल्यू होती है √3 होती है। तो देखिए ये मोर देन 1 होगा। ये मोर देन 1 होगा। मोर देन 1 होगा। √3 का जो स्क्वायर रूट आएगा मोर देन 1 आएगा, इसलिए फॉल्स है। ये इसका जस्टिफिकेशन है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है 11 का ये फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखिए आप। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा है sin a is equal to 12/15। sec a is equal to 12/15 for all a। sec a जो है 12/15 for all a। all a एंगल ए का था कुछ, ये था एंगल ए। देखिए जो भी एंगल ए की वैल्यू होगी वो क्या जो है ऑल ए के लिए ये लेस देन 1 होगा। लेस देन 1। तो देखिए आपको ये पता होता है कि sin 30 या cos 60 की वैल्यू होती है आपकी। cos 60 की कितनी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू आपकी होती है cos 60 की होती है 1/2। ये होगा तो ट्रू। कैसे? cos 60 जो होता है या sec 60 जो होगा, sec 60 आपका कहना क्या चाहते हैं, sec 60 होता है आपका 2। तो ये 2 है तो ग्रेटर देन 1 मतलब मोर देन, ये लेस देन 1 है, ये आपकी लेस देन 1 है, तो ये जो होगा मोर देन 1। ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये आएगी आपकी लेस देन 1। ये जो वैल्यू आएगी आपकी लेस देन 1, बट sec 60 जो होगा आपका 2 होगा, या मोर देन 1।
क्या बोल रहे हैं ये, बोल क्या रहे हैं? 5 होगा, 5, सॉरी ये 5 है। हाँ, तो ये जो है मोर देन 1 है, एस 2 होगा, तो इसलिए ट्रू है। मोर देन, इसको डिवाइड करोगे, मोर देन 1 आएगा 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 2 है। और थर्ड पार्ट इसका देख लीजिए। थर्ड पार्ट में इन्होंने कहा है, थर्ड पार्ट में का पूछा है, cos is abbreviation of cosine of एंगल ए। नहीं, cos का कोसाइन होता है, cos का, cos जो होता है, cos ए जो होता है ये कोसाइन होता है, कोसाइन होता है इसका। cos ए जो होता है कोसाइन होता है आपका। कोशेंट जो होता है आपका कोसाइन है, फॉल्स होगा। cos ए के लिए, इसके लिए कोसाइन इज यूज फॉर cos ए, कोसाइन यूज फॉर cos, ठीक है। तो ये आपका फॉल्स होगा, ये आपका थर्ड वाला फॉल्स होगा, और फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा आपका। ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स होगा। और फोर्थ वाला देख लीजिए आप, फोर्थ है इसी में, फोर्थ पूछ रहे हैं, कॉट ए जो लिखते हैं, कॉट ए, ये क्या प्रोडक्ट है इसका? नहीं भाई, ये तो कॉट जो है एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिया गया है, तो ये भी फॉल्स होगा आपका, ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। ये प्रोडक्ट नहीं है एंगल के, वो वैसे इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ये कॉट ऐसे अगर लिखेंगे, कॉट और इनटू ए लिख देंगे ए, तो ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिफ्थ, फिर फिफ्थ पार्ट में कहा है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा 4/3 है, साइन थीटा 4/3 है फॉर सम एंगल, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा 4/more than 1, नहीं, साइन सब की वैल्यू जो होती है, ये देखिए साइन 0 की वैल्यू जो होगी 0 होगी, 90 की 1 होगी, 60 की √3/2 होगी, 45 की 1/√2 होगी, और 30 की आपकी 1/2 होगी। तो सारी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, ये एक वैल्यू छोड़ के ज्यादातर वैल्यू लेस देन 1 आएंगी आपकी, ठीक है। तो
मोर देन, लेस देन वन या वन, लेस देन वन या वन, मोर देन वन कभी नहीं हो सकती। साइन है हमने, तो साइन थीटा जो होगा ये लेस देन वन या इक्वल टू वन, मोर देन वन नहीं होगा कभी। साइन थीटा लेस देन वन या वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये वाला भी फॉल्स, ठीक है। ये हो गई एक्सरसाइज बेटा, थैंक यू। अब हम आगे बताएंगे, कल थोड़ी सी बड़ी लंबी क्लास करेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाए, ठीक है। थोड़ा आप लोग भी रिवाइज करके आइए, तो थोड़ी लंबी क्लास करेंगे, फिर देखते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, लव यू। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू, बाय।